Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Future Class. So let's begin with introduction, bachcho. What kind of class do you think we might have in the smart class? But how smart, how different would it be from present day schools? तो बच्चों किस तरह की क्लास आप सोचते हो, कैसी क्लास होनी चाहिए? स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। तो स्मार्ट कैसे होनी चाहिए बच्चों, और किस तरह से डिफरेंट होता है एक प्रेजेंट डे स्कूल्स के अंदर? सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लेट्स रीड द साइंस फिक्शंस टू माइंड। Margie wrote about it that night in her diary. On the page headed 21 July 2151, she wrote, "Today, Tommy found a real book." तो यहाँ पर बच्चों जो मागी है उसने क्या लिखा है? अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात के बारे में लिखा है जो कि उसके पेज नंबर पे है 21 जुलाई 2151। और वो क्या लिखती हैं? Today, Tommy found a real book. It was a very old book. Maggie's grandfather once said when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on papers. They turned the pages, which were yellow and wrinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it in the first time. Then बच्चों ये काफ़ी ओल्ड बुक थी एंड मागी की जो ग्रैंडफादर्स थे उन्होंने एक बार बताया था जब वो थे लिटिल बॉय, छोटे बच्चे थे, तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं बच्चों उनको बताते हैं देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, की जितनी भी स्टोरीज होती थी पेपर पर प्रिंट की जाती है एंड पेपर पर ही प्रिंट होती थी। और वो जैसे ही बच्चों पेज को टर्न करते थे तो विच वर येलो और रिंकली पड़े हुए थे, मतलब पूरे पुराने पेज हो चुके थे, ऑफली फनी लग रहे थे उसको रीड करने में, उनके वर्ड्स को देखने में। और वो इस तरह से रीड करती है और पेजों को पलटती रहती है, टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और सेम वर्ड्स वहीं पर दिखाई दे रहे हैं उनको। देन गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट when you threw with the books and you must throw it away. I guess your television screen must have had a million of books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Then बच्चों जो गी होती है वो बोलती है टॉमी गी देन ये क्या वेस्ट है और इसको क्यों रखा हुआ है बुक्स के साथ, आपको इसको फेंक देना चाहिए, मतलब थ्रो कर दो। आई गेस हमारा जो टेलीविज़न है उसमें बहुत सारी स्क्रीन है और बहुत सारी मिलियंस बुक्स है उसके पास, तो इतनी सारी प्लेंटी है हमारे पास, तो आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। सेम विद माइन सेड मार्गी, तो मार्गी भी बोलती है हाँ हाँ नहीं फेंकेंगे इनको। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी एज टेली बुक्स एज टॉमी हैड। He was 13. She said, "Where did you find it?" Then वहाँ पे बोलती है हाँ फेंकना नहीं है। एंड वो कितने साल की है बच्चों? 11 ईयर्स की है और हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, उन्होंने देखी नहीं थी जैसे कि टॉमी के पास थी। टॉमी जो है बच्चों उसकी एज कितनी है? 13 ईयर्स। एंड वेयर डिड यू फाइंड इट, ये बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिली है? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What it about? School. Margie was gone for school. What there to write about school? I hate school. Then बच्चों बताती है मुझे घर पे मिली है, पॉइंट आउट करती है क्योंकि वो पढ़ने में बिजी हो रही थी। और इन द एटिक व्हाट इट अबाउट, ये बताओ ये किस बारे में है? स्कूल के बारे में। देन मार्गी काफ़ी दुखी होकर बोलती है स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आई, हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teachers had been giving her test after test in the geography, and she had been doing worse and worse until her mothers had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. देन मार्गी जो होती है बच्चों वो हमेशा स्कूल से नफरत करती है, लेकिन वो अब ऐसा लगता है और ज़्यादा नफरत करने लग गई है। जो उनकी मैकेनिकल टीचर होती है हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का जैसे ही टेस्ट हुआ वो उनको टेस्ट दे देने लग जाती है एंड ये काफ़ी उसके लिए वर्स होता है और बहुत बेकार होता है। उसकी मदर जो होती है उनकी नंबरिंग को देखकर काफ़ी स्कॉर्नफुली होती है, दुखी हो जाती है एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but
he knew all right, and after some time there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lesson was shown and the question asked. Then वो बच्चों देखने लग जाती है. He was a round little man को with red face के साथ, and वो काफ़ी होल बॉक्स ऑफ टूल्स में बैठा हुआ है, डायल्स कर रही है, वायर्स लगा रही है, एंड वो स्माइल कर रहा है मार्गी के ऊपर देखते हुए, और उसको एक एप्पल दे रहा है खाने के लिए. देन look as the teacher apart, and मार्गी होप कर रही थी कि शायद he wouldn't know how to put it together again, कि दोबारा से वैसा हो जाए. He knew all right, after some time there it was again, और लार्ज ब्लैक और अगली और काफ़ी बिग स्क्रीन के आगे उसको दोबारा से बैठना पड़ेगा लेसन को समझने के लिए, और उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had written them out in a punch code they made her learn what, and when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. देन ये काफ़ी बैड था, और ऐसा लग रहा था कि जब हम उस बुक्स को पढ़ रहे थे तो उसको बैड भी नहीं समझ रहे थे. ये एक मार्गी का पार्ट था बच्चों जिसको काफ़ी नफरत करती थी, जिसमें उसको स्लॉट दिए जाते थे, होमवर्क दिया जाता था, टेस्ट पेपर दिए जाते थे, एंड शी ऑलवेज हैड रिटर्न दैम आउट इन अ पंच कोड, और पंच कोड में वो हमेशा लिखती रहती थी, लर्न करती थी जब वो 6 साल की बच्ची थी तब से ही. और उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो कैलकुलेटेड करते रहते थे उनके मार्क्स को इन नो टाइम. द इंस्पेक्टर्स हैड स्माइल्ड आफ्टर he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. These things happen sometimes. The overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. अब बच्चे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आते हैं, स्माइल करते हैं और उसका देखते हैं. ही वॉज फिनिश द पैटेड मार्गी हैड, और पैटेड करते हुए बच्चों मार्गी के हेड को, और बताते हैं उनके मदर को कि ये इस बच्ची का फॉल्ट नहीं है, छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स. ये आई थिंक ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो काफ़ी गियर्ड कर रहा है और काफ़ी क्विक चल रहा है, तो आई थिंक इस चैप्टर की इस बेस पर ही कमी है, इस सब्जेक्ट्स के बेस पर, तो नहीं तो सब ठीक हो जाएगा. देन ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन hoping they would take the teachers away together. They had once taken Tommy's teachers away for nearby a month because the history sectors had blanked out completely. So she said, Tommy, why would anyone write about school? देन बच्चों जो मार्गी है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती थी, और डिसअपॉइंट होते हुए भी वो होप भी बनाई हुई है शायद आगे ऐसे अच्छा हो जाएगा. वो टेक द टीचर्स अवे टुगेदर, एंड दे हैड वंस अगेन टेकन टॉमी टीचर, और टॉमीज की जो टीचर थी उसको लेकर जाती है नियरली मंथ, बिकॉज इस हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल ही ब्लैंक था उसके लिए, कंप्लीटली वो समझ ही नहीं पा रही थी हिस्ट्री सेक्टर को. देन वो कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? ये बताओ स्कूल के बारे में लोग क्यों लिखते हैं? Then Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of. और टॉमी जो है उसको बहुत ध्यान से देखने लग जाती है अपनी सुपीरियर आइज से, और क्या बोलती है? बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added, pronouncing the words carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know the kind of school they had all that time ago. Then वो कहती है स्कूल stupid, ये ऐसे स्कूल नहीं है, ये old kind of school है जो 100 years of ago थे. और वो ऐड करती है कैसे प्रोनाउंसिएशन सिखाते थे, वर्ड को पढ़ना सिखाते थे, सेंचुरीज पहले की बात है ये. देन मार्गी हर्ट होती है और बोलती है, अच्छा मुझे तो नहीं पता इस तरह के स्कूलों के बारे में. देन मैं नहीं जानती किस तरह के स्कूल पहले थे. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. और उनके पास टीचर भी होते थे. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. और उनके पास रेगुलर टीचर शायद नहीं होते होंगे, और वो मैन थे. मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? ये बताओ मैन कैसे टीचर हो सकते हैं? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, देन गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड सम क्वेश्चंस. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो बोलते थे मैन ही होते थे, और वो बॉयज से गर्ल्स से क्वेश्चंस पूछते थे, होमवर्क देते थे, और फिर क्वेश्चन पूछते पूछते स्मार्टली आंसर भी देते थे बच्चे. मैन इजंट स्मार्ट इनफ. क्या मैन इतने स्मार्ट थे? श्योर ही इज. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर को पता है, वो जानते हैं टीचर के बारे में. He can't. A man can't know as much as a teacher.
क्या मैन जान सकते हैं टीचर के बारे में? इतना ज़्यादा कैसे बता सकते हैं? ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट यू। हाँ, वो सब कुछ जानते हैं जितना जान सकते हैं, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ। Margie wasn't prepared to dispute on that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Then Margie बोलती है, ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है। देन वो बोलती है, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, और मैं ऐसा कोई स्ट्रेंज मैन नहीं देखूंगी मेरे घर पर जो सिखाए और जो पढ़ा सकता है मुझे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मागी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल काइंड्स वेंट देयर। मागी तुम्हें नहीं पता। टॉमी काफ़ी स्क्रीम्ड हो जाती है और हंसने लग जाती है कि नहीं, पहले ऐसे नहीं होता था कि घर पर आकर टीचर घर पे ही रहते हैं, ऐसा नहीं था। स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी, हर तरह के बच्चे वहाँ पर आते थे, एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक तरह की चीज़ें सीखते थे। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, और सारे के सारे ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम एज के होते थे। But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kind has to be taught indifferently. Just the same, why didn't do that way then? If you don't like you don't have to read the book. तो बोलते हैं कि जो मेरी मदर होती है वो भी मुझे बताती है कि टीचर के बारे में कि वो एडजस्ट करते थे, फिट हो जाते थे, और एक ही सेक्शंस के और एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते थे, और उनको पढ़ाया जाता था हर तरह के बच्चों को, और ये काफ़ी टफ भी होता था। दैन टॉट डिफरेंटली तरीके से उनको टीच किया जाता था। जस्ट द सेम, दे डिडंट डू दैट द वे। और तुम्हें ये नहीं लगता, यू डोंट लाइक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। I didn't say, I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's schools. Then Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy's too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Then वो बोलते हैं, वहाँ पर मदर की आवाज़ आती है बच्चों, और बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ पर, और वो बोलते हैं फनी स्कूल्स, ऐसे फनी स्कूल्स होते थे, मुझे तो नहीं पता। और मदर की आवाज़ आती है, वो मना कर देती है, कहते हैं नहीं नहीं अभी रुक जाओ मम्मा, मैं कुछ यहाँ पर सुन रही हूँ और इंटरेस्ट ले रही हूँ। देन मार्गी टॉमी को बोलती है, क्या हम बुक रीड कर सकते थे? और इनके बारे में उनके सिखाया जाता था स्कूल के अंदर। मे बी ही सैड nonchalantly he walked away whistling the dusty old books tucked beneath his arm. हाँ, ऐसा होता था, और वो आते थे walked away करते हुए, whistling करते हुए, dusty old books के साथ tucked करते हुए beneath his arm. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. Then Margie जो थी बच्चों, वहाँ पर स्कूल रूम ही बना हुआ था उसके नेक्स्ट, मतलब जहाँ पर उनका बेडरूम था बच्चों, उसके नेक्स्ट में उसका एक रूम बना हुआ था जो स्टडी के लिए होता था हमेशा। वहाँ पर सैटरडे और संडे के अलावा डेली उसकी स्टडी होती थी, क्योंकि उनकी मदर कहती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं लिटिल गर्ल, वो सीखते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को बेटर तरीके से अगर उनको एक रेगुलर आवर्स में पढ़ाया जाता है। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब बच्चों स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है, लिट अप करती है, और वहाँ पर आ जाता है स्क्रीन के आगे टुडेज अर्थमेटिक लेसन आ चुका है, एडिशंस का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। आप यहाँ पर इंसर्ट करो अपना कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट के साथ। मार्गी डिड सो विद ए साइन। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfathers and grandfathers was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another on the homework and talk about it. And the teachers were people. Then बच्चों सोचने लग जाती है, अच्छा ग्रैंडफादर का ऐसा स्कूल होता था, बिल्डिंग होती थी प्रॉपर, और जो नेबरहुड होते हैं वो भी वहाँ पर आते थे साथ में पढ़ने के लिए, सभी तरह के किड्स आते थे, और वो साथ में हंसते भी थे, शाउट भी करते थे स्कूल यार्ड के अंदर, और अपने स्कूल रूम के अंदर बैठते थे साथ में पढ़ाई करते थे, चीज़ों को सीखते थे, और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे होमवर्क कराने में, और साथ में बातें भी करते थे। वाओ, टीचर्स वर पीपल, और सारे टीचर कौन होते थे? पीपल होते थे टीचर। द मैकेनिकल टीचर was flashing on the screen. What we add the fractions 1 by 2 and 1 by 2.
देन बच्चों यहाँ पर मैकेनिकल टीचर आ जाता है फ्लैश करते हुए स्क्रीन पर और बोलने लग जाता है, व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 and 1/2, मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और मागी सोचने लग जाती है, वाओ सारे किड आते थे और कितना अच्छे से रहते थे, कितने प्यारे थे वो ओल्ड डेज, और वो उसके बारे में सोच के काफ़ी फन महसूस करती है। तो ये प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है, जो एक मैकेनिकल टीचर और एक स्कूल बिल्डिंग में जब सब बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके डिफरेंसेस को क्रिएट करता है, और फ्यूचर से रिलेटेड ये चैप्टर दिया गया है बच्चों, जो कि है इसार एसिमोर के थ्रू। तो पढ़ लेते हैं बच्चों चैप्टर को अच्छे से, और इससे रिलेटेड कर लेते हैं हम एक्सरसाइज भी। सो यहाँ पर दिया गया है बच्चों वर्ड फाइंडर, इनको कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइज में बच्चों हु सेड टू हुम, When you are through with the book, you must throw it away। तो यहाँ पर बच्चों ये बात बोली थी टॉमी ने मागी को। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे और सेंटेंसेस को भी। मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इनकी हेल्प से आप सेंटेंस बनाएंगे। मैकेनिकल, तो मैकेनिकल टीचर वॉज टीचिंग टू मागी। तो इस तरह से औरों को भी कंप्लीट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में बच्चों, विच रियल बुक डिड टॉमी फाइंड, What kind of book did Tommy and Maggie use? तो बताना है बच्चों टॉमी और मागी किस तरह की बुक यूज कर रहे थे, और रियल बुक का मतलब क्या था, जो उसके ग्रैंडफादर की बुक थी, जिसके अंदर बच्चों एक्सप्लेन किया गया था, काफ़ी वो पुरानी हो चुकी थी, येलोइश हो चुकी थी, और इस तरह से देखते हुए काफ़ी बुक को देख रहे थे कि यहाँ पर ग्रैंडफादर के जो स्कूल से रिलेटेड चीज़ों को उनकी बुक कैसी होती थी और कैसे स्कूल बिल्डिंग में उनको पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर पोर्शन के अंदर कंप्लीट द सेंटेंस यूज ट्रू। सो यहाँ पर करने हैं बच्चों सेंटेंसेस को कंप्लीट यूज ट्रू और इनफ का यूज करते हुए जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। आई कुडंट रीड, आई वॉज इनफ स्लीपी। तो इसी तरह से आप ट्रू और इनफ का यूज करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। स्पीकिंग एंड लिसनिंग पोर्शन के अंदर बच्चों लिसन टू द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स एंड रिपीट दैम। लाइक यहाँ पर दिए गए हैं सिप, जिप, पिप, डिप, लर्न, बर्न, डीन, जीन। तो इसी तरह से इनको पढ़ना है और राइमिंग वर्ड्स रेडी करने हैं। एक्टिविटी पोर्शन के अंदर बच्चों दिया गया है आपको, इमेजिन यू आर मागी एंड वन ऑफ योर क्लासमेट इज टॉम एंड हैविंग अ कन्वर्सेशंस ऑफ ह्यूमन टीचर वर्सेस मैकेनिकल टीचर। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है आपने खुद से।